हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस बाय पीएस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब परिसंचरण तंत्र, मतलब शरीर में जो हमारा ब्लड बह रहा है तो उसमें ब्लड में क्या क्या है वो उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक, तो देखते हैं आगे। आइए शुरू करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये दो प्रकार का होता है। ठीक, एक ओपन और एक क्लोज। ओपन मतलब कि खुला वाला। तो खुला वाला जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें अपना क्या बोलना चाहिए, आर्टरी और वेंस वगैरह नहीं होगी। ठीक है, खुला ब्लड होगा। और इसमें एग्जांपल में आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के सदस्य आते हैं। ठीक, आर्थ्रोपोडा मतलब कि कॉकरोच की हम बात कर ले तो कॉकरोच में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और मोलस्का में यूनियो, पाइला, स्नेल आ जाएगा। ठीक, और क्लोज वाले मतलब बंद रक्त परिसंचरण तंत्र की बात कर ले अपन, तो बंद रक्त परिसंचरण तंत्र में क्या कौन कौन आ जाएंगे, सारे वर्टिब्रेट आ जाएंगे। ठीक है, सारे कशेरुकी। इसमें फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स सारे आ जाएंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं। हम देखेंगे अब परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे, इसमें हम पढ़ेंगे ब्लड, क्योंकि ब्लड ही पूरे शरीर में बहता है हमारे। ठीक, तो ब्लड में होता क्या क्या है एक्चुअल में हम वो देखें तो ब्लड में ब्लड प्लाज्मा होगा। ठीक, और ब्लड सेल्स होती है। ठीक है, तो ब्लड प्लाज्मा की बात करें तो ये जो ब्लड में होता है ब्लड प्लाज्मा, ये 50 से 60% लगभग होता है। और ये निर्जीव भाग होता है, मतलब डेड पार्ट होता है। और जो 40 से 45% भाग होता है हमारा ब्लड सेल होती है। ठीक, तो ब्लड में दो चीज़ें हो गई, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। ब्लड प्लाज्मा की बात कर ले तो ये 55 से 60% भाग होता है, मतलब ज़्यादा यही होता है। लेकिन ये डेड पार्ट होता है और इसमें होता क्या क्या है, 90% वाटर और 10% अदर पार्ट्स, अदर पार्टिकल्स, मतलब 10% अदर चीज़ें होगी। ठीक, और इसमें हम 10% जो जो है वो उसको आगे देख लेंगे। और ब्लड सेल की बात करें तो ब्लड सेल में होता क्या क्या है, मेन आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल मतलब लाल रक्त कोशिकाएं। और डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल्स, तो श्वेत रक्त कोशिकाएं। और प्लेटलेट्स होंगे। ठीक है, बिम्बाणु बोलते हैं जिनको हिंदी में। तो अब इनको थोड़ा डीप में देखते हैं आगे। चलिए, अभी ब्लड में होता क्या क्या है पहले अपन वो देख लेते हैं। मतलब ब्लड बना काय का होता है, किस चीज़ का बना होता है। तो ब्लड वैसे होता क्या है, ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक होता है, मतलब लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, और एक सामान्य वयस्क व्यक्ति की बात कर ले तो 5 से 6 लीटर लगभग पाया जाएगा शरीर में। और पूरे शरीर का जो हमारा जो बॉडी वेट होता है, मतलब जितना हमारा वजन है उसका लगभग 7% हमारे शरीर में ब्लड होता है। ठीक, अभी ब्लड के पीएच की बात कर लें तो पीएच कितना होता है, 7.4, मतलब कि क्षारीय प्रकृति का होगा। ठीक, इसको टेस्ट करके देखना, क्षारीय लगेगा ये। और ब्लड की स्टडी अपन करेंगे तो इसको हीमेटोलॉजी बोलते हैं। ठीक, तो आपको याद रख लेना है क्योंकि ब्लड में वैसे भी हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो हिम से हीमेटोलॉजी वर्ड बना है। ठीक, अब आगे देखते हैं इसको। सबसे पहले अपन ने देखा था जो नॉन लिविंग पार्ट है तो उसमें प्लाज्मा है। ठीक, अभी प्लाज्मा में अपन ने 90% तो पानी था, लेकिन 10% अदर कंटेंट्स भी है। ठीक, तो 10% है क्या क्या अपन वो देख लेते हैं। तो 10% में प्रोटीन होता है। ठीक, इसमें कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम भी होंगे, एंटीबॉडीज़ भी होंगी। और हेपेरिन नाम का एंटीकोगुलेंट पाया जाता है। ठीक, जैसे ब्लड का जो थक्का जमने से रोकता है उसको एंटीकोगुलेंट बोलते हैं, और हेपेरिन नाम का एंटीकोगुलेंट इसमें पाया जाता है। विटामिन के भी होगा इसमें। ठीक, अभी इसका यहाँ साइंटिफिक नेम भी अपने को याद रखना है, फिलोक्विनन बोलते हैं विटामिन के को। ठीक, तो अपन ने प्लाज्मा में देख लिया कि होता क्या क्या है। 90% पानी है इसमें और 10% अदर कंटेंट है। तो 10% में क्या क्या चीज़ें आ गई हमने वो देख ली। चलो अब आगे देखते हैं। अभी आ गया अपना आरबीसी, क्योंकि जो अपना लिविंग पार्ट है उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आ रही हैं। ठीक, तो आरबीसी की बात करते हैं अपन। तो आरबीसी को अपन बोलते क्या क्या है, मतलब बोलते क्या क्या है नहीं, आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। और इसके जीवन काल की बात करें, लाइफ स्पैन की, तो 120 दिन लगभग ये जीवित रहती हैं। ठीक, और इसके आकार की बात करें तो डंबल शेप की होती है, जैसा कि अपने बैकग्राउंड पीछे में दिया ही है। तो इस टाइप की लगभग अपनी आरबीसी होती है। ठीक, और ये ई न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक, लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद मिल जाएंगे अपने को देखने को। जैसे कैमल मतलब ऊँट और लांबा जो होते हैं, इनमें जो आरबीसी होती है वो न्यूक्लिएटेड होती है। ठीक, अभी आरबीसी बनती कहाँ है, तो एम्ब्रियो मतलब भ्रूण की बात करें अपन तो भ्रूण में ये स्प्लीन मतलब प्लीहा, स्प्लीन और लीवर, ये दो जगह निर्माण होगा अपनी भ्रूण अवस्था में। ठीक,
और एडल्ट की बात करें अपन, मतलब वयस्कों की बात करें, तो इसमें ये बोन मेरो में निर्माण होगा। बोन मेरो में भी कौन से वाले, रेड बोन मेरो में, क्योंकि बोन मेरो भी दो है, एक रेड बोन मेरो और एक वाइट बोन मेरो। तो अपनी जो आरबीसी है उसका निर्माण कहाँ होगा, रेड बोन मेरो में। और सामान्यतः हमारे स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में अगर जैसे आरबीसी के नंबर्स की बात कर लें तो ये लगभग 5 मिलियन होती है, ठीक। तो 5 मिलियन मतलब कि लगभग 50 लाख होगी। और आरबीसी का काम होता क्या है, अभी शरीर में बह तो रहा है खून, तो कर क्या रहा है, ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट का काम किसको दिया है, अपने आरबीसी को दिया है, ठीक। अब आगे देखते हैं। और ये इसमें जो प्लीहा होता है अपने ब्लड में, ठीक है, तो प्लीहा कोई आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, मतलब आरबीसी जहाँ मरेगी उसको बोलेंगे अपन प्लीहा, ठीक। अभी प्लीहा कहाँ रहता है, तो ये यहाँ पे दिख रहा है अपने को, ये लीवर के नीचे में अपना ये आमाशय दिख रहा है, आमाशय के किनारे में जो लगा है इसको बोलते हैं अपन प्लीहा, ठीक है, स्प्लीन बोलते हैं इसको, ठीक। ये यहाँ पे दिख रहा है अपने को डायग्राम में। और जो ब्लड बैंक है, मतलब कि कब्रिस्तान और ब्लड बैंक दोनों किसी को किसको बोलते हैं अपन, आरबीसी का प्लीहा को बोलते हैं, ठीक। अभी अगर आरबीसी की कमी हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो अपने को बीमारियाँ भी होगी। तो जैसे मान के चल लो खून, मतलब आरबीसी की कमी हो जाए या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो एनीमिया नाम की बीमारी होगी। और अगर बढ़ जाए आरबीसी की संख्या शरीर में तो पॉलीथेमिया नाम की बीमारी होगी, ठीक। और माउंटेन सिकनेस भी होता है, जैसे कि अपन पर्वतों पे जाते हैं तो हमारे होंठ नाखून नीले पड़ने लग जाते हैं, चक्कर आने लगता है, तो इसको माउंटेन सिकनेस कहते हैं। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि अपन पर्वत पे जब जाते हैं तो शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ने लगती है ऊंचाई पे जाने में, ठीक। और अपना ब्लड लाल ही क्यों होता है, क्योंकि खून जो है लाल नीला हरा अलग अलग प्रकार के रहते हैं, तो इसमें अपना जैसे लाल रंग जो है वो हीमोग्लोबिन के कारण होगा, ठीक है। और नीले खून की बात करें अपन तो नीला खून क्यों होता है, तो ये हीमोसाइनिन के कारण होगा। हरा खून जो है वो क्लोरोक्लोरिन के कारण होगा, ठीक है। तो आरबीसी के बारे में अपन ने देख लिया, इसका इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे है अपना डब्ल्यूबीसी, लिविंग पार्ट में अपना आरबीसी के बाद में अपन डब्ल्यूबीसी देखेंगे। तो डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। और लाइफ स्पैन इसका 12 से 13 दिन लगभग मान के चलो। वैसे व्यापम जो मानता है वो 2 से 3 दिन मानता है, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से 12 से 13 दिन होता है, ठीक। और इसके शेप की बात करें अपन तो शेप क्या होता है, राउंड शेप होगा, ठीक। ये नीचे अपना डायग्राम में दिया है अपने को, ये वाइट टाइप का, ठीक। और करता क्या है अपने शरीर में ये, तो ये काम करेगा प्रोटेक्ट फ्रॉम पैथोजन, मतलब जो पैथोजन है उनसे रक्षा करेगा, ठीक है, बाहरी संक्रमण से हमारी रक्षा करेगा। और जो रक्षा करता है उसको अपन सोल्जर बोलते हैं। तो सोल्जर ऑफ बॉडी अपना कौन है, डब्ल्यूबीसी। और फॉर्मेशन इसका जो होता है, मतलब निर्माण कहाँ होगा डब्ल्यूबीसी का, ठीक है, तो ये वाइट बोन मेरो में होगा। आरबीसी का अपन ने देखा था वो रेड बोन मेरो में हो रहा था। और डब्ल्यूबीसी वाइट मतलब वाइट ब्लड सेल है, तो इसका निर्माण कहाँ होगा, वाइट से वाइट बोन मेरो में होगा, ठीक। और लिम्फ नोड में भी होता है, क्योंकि जब संक्रमण ज़्यादा बढ़ जाता है तो शरीर में लिम्फ नोड में भी डब्ल्यूबीसी का निर्माण होने लगता है, ठीक। और शरीर में नंबर्स की बात कर ले डब्ल्यूबीसी के, मतलब टोटल होती कितनी है नॉर्मल, तो लगभग 10,000 तक ये होती है। और अगर शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या जो है वो बढ़ जाए तो ल्यूकेमिया होता है। ल्यूकेमिया एक्चुअल में होता क्या है, ब्लड कैंसर बोलते हैं ना अपन। तो ब्लड कैंसर में, कैंसर वास्तव में होता क्या है, कैंसर मतलब कि शरीर की कोई भी जो सेल है वो बिना रुके लगातार वृद्धि करती रहे, ठीक। क्योंकि वैसे सेल का जो एक लाइफ पीरियड होता है कि इतने कुछ टाइम के बाद में सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन जब कोई सेल बिना रुके लगातार वृद्धि करते रहे तो वो कैंसर कहलाता है, ठीक। तो ल्यूकेमिया मतलब ल्यूकेमिया में होगा क्या, डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। और ल्यूकोपेनिया मतलब डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो जाएगी, तो ल्यूकोपेनिया नामक बीमारी होगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, ठीक है। अभी डब्ल्यूबीसी में भी 5 प्रकार की टाइप्स हैं, ठीक। तो लिम्फो लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, ठीक है, ये 5 प्रकार के हैं। अभी इसमें जो दो है ये लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट जो है वो बनते कहाँ पे है, लिम्फ ग्लैंड में बनते हैं। और जो बाकी की बची वाली 3 है अपनी इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, ये बनती है बोन मैरो में, ठीक। अभी अपन यहाँ पे सबसे ज़्यादा अपने मतलब डब्ल्यूबीसी में जो सेल होती है वो
कौन सी वाली होती है, तो न्यूट्रोफिल होती है, ठीक है, 60 से 65% लगभग पाई जाती है, ठीक। लेकिन अगर अपन सबसे बड़े साइज़ की बात कर ले तो मोनोसाइट होती है, ठीक है, मतलब लार्जेस्ट इन साइज, ठीक है, मतलब आकार में सबसे बड़ी होगी। और जो अपनी लिम्फोसाइट है, ठीक है, तो लिम्फोसाइट बी सेल और टी किलर सेल का निर्माण करते हैं, ठीक है। और जो लिम्फोसाइट है ये काम क्या करेगी, लिम्फोसाइट जो है वो फॉरेन पार्टिकल पैथोजन को पकड़ने का काम करेगी, और उसका भक्षण जो है वो अपनी मोनोसाइट करेगी, क्योंकि बड़ी है, दिख रहा है ऑब्वियसली साइज़ में, तो भक्षण का काम करेगी अपनी मोनोसाइट, और लिम्फोसाइट उसको पकड़ने का काम करेगी, ठीक है, क्योंकि लिम्फोसाइट निर्माण किसका कर रहा है, बी सेल और टी किलर सेल का निर्माण कर रहा है, ठीक। तो हमने देख लिया डब्ल्यू के टाइप्स के बारे में भी। अब देखते हैं आगे। अभी अपना तीसरा पार्ट जो है आरबीसी देख लिया अपन ने, डब्ल्यूबीसी देख लिया, और प्लेटलेट्स बचा है। तो प्लेटलेट्स को हिंदी में बोलते हैं अपन बिम्बाणु, ठीक है, इसको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, और इसका लाइफ स्पेन लगभग 7 दिन तक के होता है। इसका साइज जो है ये राउंड एंड लॉन्ग होगा, ये जैसे यहाँ पे डायग्राम में अपन देख सकते हैं, ठीक है, किस टाइप की होती हैं प्लेटलेट्स। काम क्या करती हैं, तो रक्त का थक्का जमाने में सहायता करेंगी अपने को। इसका निर्माण कहाँ होता है, तो बोन मैरो में निर्माण होगा, और लगभग इनकी संख्या जो होती है शरीर में ये 2 से 4 लाख तक के होती है। अब इसकी कमी या अधिकता से होने वाली बीमारी की बात कर लें तो थ्रोम्बोपेनिया जो है वो थ्रोम्बोसाइट्स की कमी, थ्रोम्बोसाइट्स मतलब अपनी प्लेटलेट्स अगर शरीर में कम हो जाती है तो थ्रोम्बोपेनिया होगा। और थ्रोम्बोसाइटोसिस जो है ये प्लेटलेट्स जब शरीर में बढ़ जाएगी, मतलब थ्रोम्बोसाइट्स की संख्या बढ़ जाएगी, तो थ्रोम्बोसाइटोसिस बीमारी होगी, ठीक है। तो प्लेटलेट्स के बारे में भी अपन ने देख लिया, इसका साइज़ कैसा है, रक्त का थक्का जमाने में सहायता करती है, बनती भी बोन मैरो में है, और लगभग इनकी संख्या 2 से 4 लाख होती है, ठीक, और 7 दिन तक जिंदा रहती हैं, ठीक है। और इनसे बीमारियाँ भी देख ली अपन ने कि थ्रोम्बोपेनिया मतलब कि थ्रोम्बोसाइट्स की कमी हो जाएगी तो थ्रोम्बोपेनिया होगा, और थ्रोम्बोसाइट्स बढ़ जाएंगी मतलब प्लेटलेट्स बढ़ जाएंगी तो थ्रोम्बोसाइटोसिस होगा, ठीक। अब आगे देखते हैं अपन, क्योंकि अपन ने सेल के सारी सेल देख ली, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स भी देख लिया। अब आगे देखते हैं अपन ब्लड ग्रुप, क्योंकि आरबीसी वगैरह अपन ने सब कुछ तो देख लिया, अभी शरीर में ब्लड ग्रुप भी होता है, क्योंकि किसी का भी खून अपन किसी को दे नहीं सकते। तो ब्लड ग्रुप की खोज वैसे करी किसने थी, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने 1902 में ब्लड ग्रुप की खोज करी थी, ठीक। अभी ब्लड ग्रुप की खोज तो कर ली, ए बी और ए बी और ओ, ठीक है, 4 ब्लड ग्रुप। तो अभी किसी का भी ब्लड किसी को दे तो सकते नहीं थे, तो ये जो ब्लड ग्रुप की खोज हुई तो इसके बाद में ए वाले को ए का ब्लड चढ़ाने लगे, तो उसमें कुछ लोग बच जाते थे, कुछ लोग फिर मर जाते थे। तो इन्होंने फिर खोज करी, तो लैंडस्टीनर और विनर ने आर एच फैक्टर की खोज करी, क्योंकि कुछ में आर एच पॉजिटिव किसी में आर एच नेगेटिव होता था, इस कारण भी डेथ हो जाती थी। अभी आर एच फैक्टर जो है वो रीसस नाम के बंदर में देखा गया था, ठीक है, तो इसलिए इसको आर एच फैक्टर नाम दिया। और खोज किसने करी थी, तो लैंडस्टीनर और विनर ने, ठीक। अभी अपन पूरा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये किसने दिया था, विलियम हार्वे ने, ठीक है। अभी ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं तो अपन ब्लड ग्रुप को थोड़ा सा डीप में देख लेते हैं कि कौन किसको ब्लड दे सकता है, किससे ब्लड ले सकता है, कौन से एंटीजन होते हैं, कौन से एंटीबॉडी होते हैं। तो आइए देखते हैं। ये आ गए अपने चारों, ठीक है, ए बी और ओ, ठीक। अभी जो ए भाई साहब है इनमें एंटीबॉडी पाई जाती है, कौन सी, एंटीबॉडी बी, मतलब कि जो बी वाला है बी का ये ब्लड ले नहीं पाएंगे, क्योंकि देखो जिसका वो ब्लड ले नहीं सकते वो एंटीबॉडी कहलाते हैं, क्योंकि शरीर में जो एंटीबॉडी होगी वो वाला ब्लड नहीं ले सकते। तो ए के अंदर एंटीबॉडी बी होती है, और जो अपना ब्लड ग्रुप टाइप बी है तो बी में एंटीबॉडी ए होगी, मतलब जो ए वाला है वो बी ब्लड नहीं ले सकेगा, बी वाला ए नहीं ले सकता। ए बी की बात करें तो ए बी भाई साहब जो है, वैसे भी अपन जानते ही हैं कि ए बी जो है इसको सबका खून चलता है, ठीक है, तो इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती, ठीक है, इसको किसी का भी खून चढ़ा दो इसको चढ़ जाता है, ठीक। और ओ की बात कर लें तो ओ भाई साहब होते हैं अपने शक्तिमान, ठीक है, इनको सबकी जान बचाना है, मतलब सबको खून देना है। तो इसमें जो है इसमें एंटीबॉडी ए और बी होती है, ठीक। तो ये ले तो किसी का खून नहीं सकते, ना ए का ले पाएंगे, ना बी का, ना ए बी का, लेकिन दे सबको सकते हैं। और याद रखने वाली चीज़ ये है कि जो ओ नेगेटिव होता है उसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, और जो ए बी पॉजिटिव होता है उसको
जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं, मतलब किसी का भी खून ये ले सकेंगे। ठीक, अभी खून ले कैसे सकते हैं, तो ये निर्धारित करता है एंटीजन। ठीक है, अब ए में ए एंटीजन है तो वो ए वाले का ब्लड ले सकेगा, और ओ वाला तो ऑब्वियसली देता ही है सबको खून। ठीक, और बी वाला किसका ले सकता है खून, तो बी का ले सकेगा क्योंकि इसमें एंटीजन बी है, और ओ वाला तो दे सकता है। ठीक है, और जो ए बी की बात करें तो इसमें एंटीजन ए बी होते हैं। ठीक, ए और बी दोनों होंगे, तो ये वैसे भी यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोला गया है इनको, तो इनको किसी का भी खून चढ़ा दो सबका चलेगा। और जो ओ है, ये भाई सब बिल्कुल एकदम खुददार है, इनको किसी का कुछ नहीं चाहिए, इनको बस सबकी मदद करना है। ठीक, तो ब्लड ग्रुप देख लिया अपन ने, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं आगे, जिससे मान के चलो शरीर में अपन चोट वगैरह लग जाए तो कैसे क्या क्लॉट बनता है। ठीक, अभी ब्लड क्लॉटिंग की बात करें अपन, मतलब कि जैसे सबसे पहले ऐसे मान के चलो हमको हाथ पे कहीं चोट लग गई या पैर में कहीं लग गई, तो सबसे पहले होगा क्या, तो जो प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स के बारे में अपन ने देखा था कि ये रक्त का थक्का जमाने में, मतलब क्लॉट बनाने में सहायता करेंगे। ठीक, तो प्लेटलेट्स से क्या होगा, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ होगा। अभी ये कैल्शियम आयन की उपस्थिति में थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करेगा, और जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो प्रोथ्रोम्बिन बनाएगा। अभी ये प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम आयन की उपस्थिति में थ्रोम्बिन का निर्माण करेगा। थ्रोम्बिन से फाइब्रिनोजन बनेगा, और फाइब्रिनोजन जो है वो थ्रोम्बिन की उपस्थिति में फाइब्रिन बनाएगा। अभी फाइब्रिन से फाइब्रिन पॉलीमर बनेंगे। ठीक, फाइब्रिन पॉलीमर करेंगे क्या, तो ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स को मिला के एक जाल जैसी संरचना बना देंगे, मतलब क्लॉट बना देंगे। तो जहाँ पे हमें लगा है वहाँ पे एक जाल जैसी संरचना बन जाएगी जिसको हम क्लॉट बोलते हैं। ठीक, तो हमने आज देख लिया ब्लड के बारे में, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स और ब्लड ग्रुप के बारे में देख लिया, और ब्लड क्लॉट बनता कैसे हैं। तो आज हमारा कंप्लीट होता है पूरा ये सर्कुलेटरी सिस्टम। थैंक यू, और पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।